जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एंड टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों का बहुत अच्छा प्रकोप आ रहा है। बच्चों के एग्जाम जब हो रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। बच्चों का आउटपुट इतना अच्छा आ रहा है कि पूरा नोट्स में से क्वेश्चन फंस रहे हैं। एंड इंडियन नेवी एसएसआर का रिजल्ट भी आया है, इसमें से ढेर सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं एंड सेकंड फेज पाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप सभी के लिए मेरी ओर से सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेसन माय डियर ऑल स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटो टॉप 5000। इसमें हमने 43 मॉक पार्ट 1 पार्ट 2 दो कराए। आज हम करने वाले हैं 44वां। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाले 1176 से लेकर 1076 के एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकता से दीजिएगा बच्चों। इन्हीं क्वेश्चनों की देन है आप सफल हो पा रहे। बाकी सच, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम की संख्या कितनी? हाइड्रोजन परमाणु में जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम 8, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन के लिए रेखीय 8 होती है। फाइनाइट भी हो सकती है, ये भी हो सकती है यदि उड़ गिनी जाए तो, गिनी जाए तो। लेकिन जनरली हाइड्रोजन में हम मुख्य को 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की भांति व्यवहार करता है। मंदक मतलब किसी भी रिएक्शन को रोकने वाला, और किसी भी रिएक्शन को रोकने वाला होता है हैवी वाटर। याद रखिएगा, हैवी वाटर या कैडमिनियम की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैवी वाटर और कैडमिनियम दोनों ही दे रखे हो तो हैवी वाटर को बेस्ट ऑप्शन लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बच्चों, सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। देखो बच्चों, सूर्य में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हाइड्रोजन परमाणु है। क्या बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण सूर्य में एनर्जी का विस्फोट होता है और एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। हाइड्रोजन का संलयन होता है, कॉम्बिनेशन रहता है मॉलिक्यूल्स का। अगला क्वेश्चन, दी गई सत्य सारणी किस गेट को प्रदर्शित करती है? देखो बच्चों, एक होता है बाई बराबर ए बार, और यहां हमने ले लिया ए। अगर मैं ए को 0 ले रहा हूं तो 0 का नॉट 1 होता है। अगर मैं इसे 1 ले रहा हूं तो 1 का नॉट 0 होता है। और ये किसका गेट का साइन होता है बच्चों? नॉट गेट का। किसका होता है बच्चों? नॉट गेट का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको जब पढ़ाते हैं तो समझाते हैं। अगला, बूलियन व्यंजक ए प्लस बी पे बार एंड ए डॉट बी पे बार बराबर 0। ए और बी के निवेशी यानी इनपुट देखने। देखो बच्चों, अगर मैं ए को 0 ले लेता हूं तो 0 प्लस 0 का बार इंटू 0 का बार, 0 प्लस 0 0 0 का बार, 0 इंटू 0 0 0 का बार, 0 का बार 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 1। केवल एक ही ऑप्शन है 0 0। इस तरह रख के देखना, अगर आप 1 लोगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई करने से वो 0 आ जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट रिलेशन निकालना है जूल, कूलाम और वोल्ट। यानी कि एनर्जी जो होती है आप जानते होंगे वो रहती है Q इंटू वी। Q इंटू वी, तो यहां से अगर हम निकालें तो जूल बराबर वही आ जाएगा कूलाम, वही आ जाएगा वोल्ट। बिल्कुल सही है, तो जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट, यूनिट के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बिंदु आवेश Q को r त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों, ये Q चार्ज है, इसके चारों ओर अगर आप किसी भी चार्ज को घुमाएंगे तो वर्क डन जो होता है वो रहता है Q इंटू डेल्टा वी। लेकिन यहां से हर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो बराबर रहता है V1 बराबर V2, तो डेल्टा V जो रहता है वो रहता है 0। जब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर किसी अदर चार्ज को घुमाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी चालक में यदि 300 कूलम आवेश प्रवेश करता है और 300 कूलम आवेश 10 मिनट में निर्गत होता है तो करंट बताइए। सीधा सीधा है, करंट जो रहता है बच्चों वो रहता है चार्ज डिफरेंस ओवर टाइम, और चार्ज की डिफरेंस कितना है? 3000 है, नॉट 300 बच्चे। 3000 कूलम बटे टाइम यानी 10 गुणा 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 3600, 0 से 2 कट जाएगा, 6 35 5 एम्पियर। क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। आंसर इक्वल टू ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
धातुओं में होती है। जो धातु होती है, मेटल्स होते हैं, उनमें हैवी कंडक्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, तो उन्हें प्रतिरोधकता एंड हाई कंडक्टेंस, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे गलाकर इसकी मूल लंबाई से n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन एरिया, लेकिन आप गलाकर दूसरा बनाएंगे तो यहां से आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए का स्क्वायर, या फिर आप इसको रेडियस में लिख सकते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4। इन तीनों में से कोई सा कोई फॉर्मूला आपके लिए लग सकता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसकी कैलकुलेशन से होल स्क्वायर में आर की पावर 4 हो गया है। इसने कहा है लंबाई को n टाइम्स कर दिया गया है। लंबाई को अगर मैं n टाइम्स कर दूंगा तो आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ n रख दूंगा तो रेजिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, n बार होल स्क्वायर लगा हुआ है इस वजह से, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो जाएगा बच्चों। बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दो बल्ब ए और बी समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बल्ब जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लो साहब पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमारे घरों की विद्युत होती है पैरेलल में जुड़ी होती है बच्चों, और ए और बल्ब से बी से ज्यादा चमकता है, ये ए है और ये है, ये ज्यादा चमकता है, ज्यादा चमकता है, ज्यादा चमकता है, तो इनके रेजिस्टेंसों की वैल्यू बतानी होगी। तो बच्चों पावर में अगर हम बात करें, गांव में पहले क्या होता करता था कि लाइट बहुत कम आया करती थी, तो 5 रुपए वाला बल्ब लोग ज्यादा लेके आया करते थे 10 रुपए की तुलना में। तो 10 रुपए का बल्ब कम चमकता था, 5 रुपए का अधिक चमकता था, क्योंकि 5 रुपए का जो बल्ब होता था वो 60 वाट का होता था और 10 रुपए का जो बल्ब आता था वो 100 वाट का आता था। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम वाट का अधिक चमकेगा। दोबारा से सुनिए और इसको लिख भी लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर में कम वाट का अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, यानी 5 रुपए का बल्ब 10 रुपए की तुलना में अधिक चमकेगा। उचिता यानी प्रकाश बहुत अधिक देगा कंपेयर टू 10 रुपए के बल्ब के, अधिक वाट के, लेकिन वो फूक जल्दी जाता था, लेकिन हम फिर भी उसी को लेके आते थे क्योंकि उसमें अधिक उजाला होता था। तो याद रखिएगा, समांतर क्रम में कम वाट का अधिक चमकेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ए ज्यादा चमक रहा है तो इसका मतलब इसका वाट कम होगा, इसकी पावर कम होगी, पावर कम होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बच्चों। तो पावर ऑफ ए लेस देन पावर ऑफ वी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर दोनों का पावर पोटेंशियल एक ही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए लेस देन वी स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस ऑफ बी, बच्चों ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हट जाएगा तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए लेस देन 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी। यहां से मैं देखूं तो रेजिस्टेंस ऑफ बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, यानी ए का रेजिस्टेंस अधिक होगा बी की तुलना में, तो ए का रेजिस्टेंस अधिक होगा बी की तुलना में, तो राइट ऑप्शन इज ए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए पेश किए जाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी है। अगला, निम्न चित्र में 6 ओम रेजिस्टेंस के उत्पन्न शक्ति 6 वाट है, ओके, 4 ओम के प्रतिरोध में शक्ति होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करेक्ट वही लगेगा, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से अगर हम देखें तो P1 अपॉन P2 बराबर R2 अपॉन R1। बच्चों R2 दे रखा है 4, R1 दे रखा है 6 और P1 6 में ये 6 वाट है, 6 अपॉन P2 निकालना है, बराबर 4/6, ये 36 और ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा P2 बराबर आ जाएगा 36/4, तो 9 चौक 36 9 वाट। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो मैं लगाता आई स्क्वायर इंटू आर, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मैं लगाया वी स्क्वायर अपॉन आर। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल, इस वजह से अलग अलग फॉर्मूले। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है बच्चों? ट्रांसफार्मर ये कुंडलियां होती हैं और इसमें इस तरीके से प्लेट लगी होती है, ये प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है, और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत आधारित। अगला, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती बच्चों, चेंज होता है वो पोटेंशियल चेंज होता है और करंट चेंज हो जाता है, पोटेंशियल को करता है, चेंज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी गतिज ऊर्जा 120 वोल्टेज की डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। देखो बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल और कई बार आ चुका है।
इसकी जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है वो आती है 12.7 अपॉन रूट यानी कि रूट ई। इसकी कैलकुलेशन से बच्चों इसकी कैलकुलेशन निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए कहा है। अगर यही फोटोन की बात करता, फोटोन के लिए बात करता तो फोटोन के लिए 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन ये लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है 12.7 अपॉन रूट ई। कैलकुलेशन करने पर बच्चों ये 12.27 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर 112 पिकोमीटर आ जाएगा बच्चों। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12। ये अगर जो कैलकुलेशन करोगे तो 1.12 एंगस्ट्रॉन आएगा। कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। ये एंगस्ट्रॉन में आएगी वैल्यू, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन जब वो चलता है तो पीछे वेव की तरह छोड़ता है, तो इसीलिए दोनों है, पार्टिकल एंड वेव। अगला बच्चों, यदि माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के लिए क्रांतिक कोण C की वैल्यू दे रखी है 30, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n बराबर होता है 1/sin C। इसका मतलब 1/sin 30, इसका मतलब 1/1/2, बोले तो 2। दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी 2, तो आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आएगा बच्चों वेलोसिटी, तो आंसर आ गया बम्बई। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या लगाया हमने, C/N लगा दिया। अगला क्वेश्चन, एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। अगर हम हीरे को घिस दें तो उसमें खुरदरापन खत्म हो जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। अगला बच्चों 1094, किसी उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फोकल लेंथ। देखो बच्चों लेंसों के लिए अगर हम बात करें, पहले मैं मिरर की बात करूं, दर्पण की बात करूं, तो आपने जो चीज पढ़ी है वो दर्पणों में पढ़ी होगी। ये फोकल लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस, कर्वेचर रेडियस बाई हाफ। लेकिन बच्चों लेंसों में जो होता है, लेंसों में फॉर्मूला जो लगता है F बराबर वो लगता है R/2n-1 बच्चों। R कितना दिया है 40 अपॉन 2 n-1 n यानी 1.5 -1, तो बोले तो ये 40 आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कांच के लेंस के लिए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, उसके लिए फोकल लेंथ और कर्वेचर रेडियस दोनों बराबर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों, है ना। F बराबर R आ जाता है। कैलकुलेशन करेंगे 3/2 -1, 1/2, 2 से 2 कट गया 40। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, मैंने इसलिए मिरर का भी समझा दिया है। दो लेंस इनकी पावर दे रखी है, इतने डायोप्टर साथ मिलाकर रख दिया है। संयुक्त लेंस की दूरी होगी, फोकस दूरी के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले पी नेट निकाल लोगे बच्चों। पी नेट जो हो जाता है बच्चों वो P1 + P2 हो जाता है, और P1 + P2 में देखूंगा तो 12 - 2 बोले तो 10 वोल्ट, 10 डायोप्टर। और अगर फोकल लेंथ की बात करेंगे तो 1/10, और ये मीटर आ जाएगा बच्चों, तो यानी कि 100/10 बोले तो सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन इज ए 10 सेंटीमीटर बच्चों, इज द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर इज द आंसर ए बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आ गया, दोषपूर्ण नेत्र पास रखी वस्तु के स्पष्ट नहीं देख सकता क्योंकि उसके प्रतिबिंब बनते हैं। दोषपूर्ण पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब उसे दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है उल्टा नाम होता है बच्चों। और दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि इमेज रेटिना से पीछे बनती है, इमेज कहां बनती है, रेटिना से पीछे। और इसको दूर करने के लिए का जो उपाय है वो ये है कि आप क्या यूज करें, कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। तो नेत्र लेंस पर, रेटिना और नेत्र के बीच में, रेटिना पर, रेटिना से दूर। आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु व दूर बिंदु होते हैं। निकट बिंदु जो होता है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है बच्चों इनफाइनाइट होता है। तो 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट, दिल्ली आंसर इज द करेक्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन 1/μ0ε, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है कि प्रतीक दो बच्चों, प्रकाश की वेलोसिटी होती है 1/√μ0ε0। तो ये होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन होती है L⁻⁻1। लेकिन उसमें क्या अधूरा है, तो उसमें क्या C² दे रखा है, तो ये दे रखा है μ0ε0
तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज द राइट। तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, समझदारी का फायदा उठाएं। अगला क्वेश्चन, एक गोले की रेडियस जो दे रखी है आर जो दे रखी है वो दे रखी है आपके पास इतने सेंटीमीटर, तो इसके आयतन के मापन में परसेंटेज एरर निकालनी है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें x% है तो वॉल्यूम में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x%, क्योंकि वॉल्यूम एंड रेडियस में 3 पावर का गैप रहता है बच्चों। अगर मैं परसेंटेज ऑफ आर निकालूं ये होता है डेल्टा आर अपॉन आर क्रॉस 100, तो डेल्टा आर कितना है 0.1 अपॉन आर कितना है 5.3 क्रॉस 100। तो ये मेरे पास रेडियस में एरर आ गई। अब मुझे वॉल्यूम में एरर निकालनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है वो मेरा आंसर है। तो आंसर है मेरे पास सी। 3 का मल्टीप्लाई जिसमें हो रहा हो यहां रख दीजिए आप इसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1100 नंबर का, कौन सा ग्राफ करके विस्थापन विरामावस्था को दर्शाता है, नॉट विस्थापन बच्चे, विरामावस्था यानी वेलोसिटी 0 को। देखो बच्चों वेलोसिटी 0 है तो उसका मतलब रेस्टेबल होगा, रेस्टेबल होगा इसका मतलब है पहले देखना है ये समय के साथ बढ़ रहा है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्या हो रहा है बच्चों, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर बच्चों यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों। यहां पे देखें यहां पर बच्चों एक्सीलरेशन है, यहां वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां वेलोसिटी खड़ी बढ़ रही है। यहां पे वस्तु खड़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां वस्तु खड़ी है, वस्तु खड़ी है, रेस्टेबल है, तो राइट आंसर इज द डी, क्योंकि यहां पे एस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले दिन नए मॉक टेस्ट नई एनर्जी के साथ। बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। यदि आप इन्हीं क्वेश्चनों को मेरी तरह करना चाहते हैं और अगर मेरी जैसी नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज मथुरा, नियर ऑफ न्यू बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन जंक्शन। जय हिंद दोस्तों।